नीतीश जी की सरकार के ज़माने में क्या पलायन रुक गया। बिहार की तुलना दूसरे राज्यों के मुकाबले में इस 20 साल में कहाँ पर हम पहुँचे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अगर डेवलप्ड हो जाता तो फिर नीति आयोग गलत नहीं बोलता। नौजवान और स्टूडेंट्स के अच्छे इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के हर क्षेत्र में दौरा करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुलाकातों के बावजूद और हम लोग हर मुलाकात में कुछ न कुछ डेवलपमेंट का एस्पेक्ट उनके सामने रखते हैं कि आप अपने पदाधिकारियों के सामने कुछ वादा करते हैं, कुछ वहाँ डाला जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट समझिए कि फीसदी होता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सीमांचल के क्षेत्र में प्रगति यात्रा पर निकले हैं और वहां कई करोड़ परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी है। सीधे बातचीत करते हैं। सीमांचल के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी हैं और लगातार योजना परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के हर क्षेत्र में दौरा करते हैं, ये अच्छी बात है। संवाद स्थापित करते हैं, ये भी अच्छी बात है। रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मुलाकातों के बावजूद और हम लोग हर मुलाकात में कुछ न कुछ डेवलपमेंट का एस्पेक्ट उनके सामने रखते हैं और फिर जब दूसरे साल जब उनसे मुलाकात होती है, मुझे तो अब ये 10वां साल हो गया, दूसरे बार जब मुलाकात होती है तो हम फिर वही पुराना अपना कंप्लेन कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, उनके पास चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पदाधिकारियों के सामने कुछ वादा करते हैं, कुछ वहाँ डाला जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट समझिए कि फीसदी होता है। यह तकलीफ़ की वजह है। मुख्यमंत्री जाते ज़रूर हैं, मुख्यमंत्री के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं। बिहार की तुलना दूसरे राज्यों के मुकाबले में इस 20 साल में कहाँ पर हम पहुँचे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अगर डेवलप्ड हो जाता तो फिर नीति आयोग गलत नहीं बोलता। दूसरे जो आपके ह्यूमन इंडेक्स हैं उसमें हालत अच्छी रहती, तो वो तो है नहीं। तो हमेशा जब बात होती है तो तुलनात्मक अध्ययन पे बात होती है। नीतीश जी की सरकार के ज़माने में क्या पलायन रुक गया। हमारे इलाके में गए हैं, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवान और स्टूडेंट्स के अच्छे इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। किशनगंज विश्वविद्यालय में इन्होंने ज़मीन दी, लेकिन उसको कुछ तो पैसा दे दें ताकि उसकी बाउंड्री वॉल हो जाए, वहाँ क्लासेस शुरू हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का हिस्सा है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, वहाँ एक जो शाख खुली है। तो अब आप तो भाजपा के साथ सरकार में हैं, तो आप ला करके किशनगंज को वो तोहफा दे दीजिए, आपने दिया नहीं। तो सवाल तो उठेंगे ना। अब हम लोग के इलाके में बहुत सारे बड़े बड़े पुलिया बचे हुए हैं, उसका निर्माण नहीं हो पाया है। बाढ़ में जिस तरह से काम होना चाहिए इस बार वो हुआ नहीं है। बाढ़ में जीआर की राशि पूरे तौर पर दी नहीं गई है। तो मुद्दे हैं हम लोग के सामने, इसलिए वो जाएं, अपना प्रगति का रिपोर्ट कार्ड दें। जनता ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार रखा है और जनता सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि हमारे इलाके का जो पलायन है, हमारे इलाके की जो दिक्कत है। हमारे इलाके में आप देखिए कि कॉलेज की बहुत कमी है, शिक्षा संस्थानों की कमी है। ऐलान तो हो जाता है, काम नहीं होता। हमारे इलाके में हम ही लोगों ने 12-12 हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई हैं, सरकार ने ही दिया है। महकमा सेहत ने दिया है, महकमा तालीम ने बिल्डिंग दी है। बिल्डिंग बनने के बाद बेंच डेस्क नहीं है, वहाँ टीचर है नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो पैरामेडिकल्स नहीं है। हमारे इलाके से चारों ज़िले से बड़े पैमाने पे मतलब एक भी नर्सेस नहीं है, उनको तबादला कर दिया गया है। तो ये क्या कहा जाएगा? आपका इकबाल ख़त्म हो गया है। आपके नाक के नीचे ऊर्जा विभाग के मंत्री जी साथ में घूम रहे हैं। ऊर्जा विभाग के मंत्री भी वही हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। उनके नाक के नीचे एक करप्ट अधिकारी जेल में है, तो इतने दिन से क्या देख रहे थे? तो ये सारे प्रश्न हमारे हैं और हम उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आप जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को देखिए। आप देखते नहीं हैं। आपके सामने
प्रशासनिक तंत्र, कोई इलाका, कोई सीओ बिना घूस लिए है क्या? कोई भी ज़मीन का काम, कोई भी मोटेशन बिना पैसों के होता है क्या? कोई भी कर्मचारी माला माल हो गया, ऑफिसर माला माल हो गया, ये कैसे हुआ? वहाँ जो आपके ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसमें माइनस बिलो 20%, 30%, 27% काम हो रहा है। तो काम की गुणवत्ता देखा है क्या आपने? सड़कें बनी हैं, सड़कों की गुणवत्ता देखी है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी घूम आए, लेकिन घूमने के बाद उसके असरात भी तो पड़ने चाहिए। वो पड़ते हुए दिखते नहीं हैं। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सवाल रहेगा, पशुपति कुमार पारस को लेकर के इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने फिर आए थे और चर्चा है कि महागठबंधन कभी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर शामिल होते हैं तो सीट बंटवारे में कोई परेशानी भी होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में क्या चाहती है कि गोडसेवादियों के विचार का भारत नहीं बने। गोडसेवादियों ने, जिसमें अभी 30 जनवरी आ रहा है, इसी दिन नाथूराम गोडसे जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए उनके विचारधारा को मानने वाले आदमी ने गांधी जी को मार दिया था और वो हे राम कहते हुए शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो गोडसेवादियों का साथ कोई भी छोड़ेगा और वो संविधान के साथ आएगा, गांधीवाद के साथ आएगा, तो हमारे घर में स्वागत है। बिल्कुल स्वागत हम लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैंने कहा ना, सीट बंटवारे में मैंने कहा घर का भूला सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये है मामला। सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी? कहीं कोई दिक्कत इन सब मामले में नहीं आती। जब दिल बड़ा होता है, दिल समंदर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक मुद्दे को लेकर के वो गर्दनी बाग में कर बैठे थे, चौकीदार दफादार के मुद्दे को लेकर के आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? अपने बिहार में चौकीदार हो, दफादार हो और बहुत सारी संस्थाएं हैं, सब लोग आ करके यहाँ धरना डालते हैं क्योंकि उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी डिमांड सुननी चाहिए। आप काम ले लेते हो, संविदा पे बहाल कर देते हो, संविदा में बहाल करने की एजेंसी बहाल कर लेते हो, एजेंसी माल खाता है खूब। तो यह प्रक्रिया यहाँ चल रही है, तो हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खाजी में, जिससे हमने कई सारे मुद्दे पर सवाल किए, क्या कुछ कहते जवाब देते हुए आसान रहते। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसके मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।